अब माओं को बेसिक जो यहाँ पे मसला आ रहा होता है वो मसला ये होता है कि मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा। इसके दो कॉजेज हो सकते हैं, वो ये, एक तो ये कि बच्चा आपका प्रॉपर न्यूट्रिशियस मील नहीं, बच्चों की जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो बड़ों से बिल्कुल डिफरेंट। छोटा बच्चा जो है अगर वो हाइपर एक्टिव है, हर टाइम वो खेलना कूदना घूमना, घर का माहौल है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। हर टाइम लड़ाई झगड़े या हम लोग आजकल माओं को अपने बच्चों की सेहत का बहुत ख्याल है। माओं को उनके वज़न से लगता है कि अगर हमारा बच्चा सेहतमंद नज़र आ रहा है तो वही सेहतमंद है, बजाय इसके कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो बच्चा हेल्दी है, एक्टिव है, अपनी सारे टास्क पूरे कर रहा है वो हेल्दी है। लेकिन माओं का भी इसमें कसूर नहीं है, हमने जो दिखता है वही हमें पसंद आता है। अब माओं को बेसिक जो यहाँ पे मसला आ रहा होता है वो मसला ये होता है कि मेरे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा। हो सकता है कि बच्चे की एज और वेट जो है उसका वो नॉर्मल हो, अपनी हाइट के लिहाज से, अपनी एज के लिहाज से वो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन माओं के कंसर्न्स हमेशा से देखे जा रहे हैं और आई थिंक ये हमेशा ही ऐसे रहेंगे कि मेरा बच्चा तो बहुत दुबला पतला है या मेरा बच्चा जो है उसका वज़न नहीं बढ़ रहा। इसके दो कॉजेज़ हो सकते हैं, वो ये, एक तो ये कि बच्चा आपका प्रॉपर न्यूट्रिशियस मील नहीं ले रहा, दूसरा ये कि वो प्रॉपर मील ले रहा है लेकिन फिर भी उसका हाइट या वेट जो है वो नहीं बढ़ रहा। बच्चों की डाइट जो है उसका हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। मोस्टली घरों में मसला ये आता है कि जो बड़ों के लिए खाना बन रहा होता है वही हम मोस्टली बच्चों को भी खाने में देते हैं, जबकि बच्चों की जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो बड़ों से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। और अगर हम उस चीज़ को सोचें तो वो इंटायरली एक डिफरेंट फेज़ में होते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हमसे डिफरेंट होती हैं। अब बड़ा इंसान जो है वो अगर दिन में 2 रोटी भी खाता है तो उसका एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, उछल कूद या खेल कूद उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि एक छोटे बच्चे का है। छोटा बच्चा जो है अगर वो हाइपर एक्टिव है, हर टाइम वो खेलना कूदना घूमना फिरना पसंद करता है और हम उसको एक प्रॉपर मील नहीं देते तो हम उसके साथ ये एक बड़ी ज़्यादती करते हैं। उसके बाद अगर हमारे घर में चावल बन रहे हों तो हम बच्चे को चावल देते हैं खाने के लिए। चावलों को बच्चों को खाना नहीं आता, बच्चों को ये सेंस नहीं होती कि हमने चावल किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं। वो या तो 4-5 चम्मच खाएंगे और उसके बाद वो छोड़ देंगे, घंटे बाद उनको फिर भूख लगेगी, उनको ज़रूरत होगी, लेकिन हम उनको उतना फूड नहीं दे पाते जिसकी वजह से हम उनका वेट मेंटेन नहीं कर पाते। बच्चों को हर 3 घंटों के बाद एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होती है। अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है तो उसको घर से ही एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करा कर भेजें, हेल्दी लंच साथ देकर भेजें। अब माओं का सवाल यहाँ पे ये आता है कि उनको हम सुबह में क्या दें, दोपहर में क्या दें, रात में क्या दें। अब सुबह दोपहर और रात पे तो हम फोकस करते हैं, लेकिन जो दरमियान में घंटे हैं हम उनको भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा सारा दिन काउच पे लेट के टीवी नहीं देख रहा। हमारा बच्चा सारा दिन जो है वो आईपैड या टैब पे नहीं लगा, वो खेल भी रहा है, वो स्कूल भी जा रहा है, वो घूम फिर भी रहा है। हमने उसकी एक फिजिकल नीड जो है उसको टारगेट करना है और उसको फुलफिल करना है। अब अगर देखें कि जो बच्चा है उसने खाने में क्या लिया फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सुबह मॉर्निंग में अगर आप उसको ब्रेड दे रहे हैं तो उसको फ्रेंच टोस्ट की सूरत में दे सकते हैं, सैंडविचेस की सूरत में दे सकते हैं, और उसके साथ बच्चों पे मेहनत करें। बच्चों को खाना सिर्फ ये ना करें कि खाना आगे रख दिया है और ज़बरदस्ती उसको कहें कि ये खाओ। बच्चों के लिए उस चीज़ को फैंटेसी बनाएं ताकि बच्चा उसको इंजॉय करने के लिए आए। उस पर थोड़ी सी हमारी मेहनत, थोड़ी सी एफर्ट जो है वो बच्चे को बड़ा एक हेल्दी वे में हम लेके चल सकते हैं। बाहर से खिलाने के लिए हम सब रेडी होते हैं, बच्चे हमेशा से तैयार होते हैं कि मैंने बाहर से खाना खाना है। फास्ट फूड दें, लेकिन ये ना करें कि डेली बेसिस पे आप दे रहे हैं। उसको वंस इन अ मंथ या वंस इन अ वीक दें। उसको सिखाएं कि उसको भी कैसे खाना है ताकि उसकी जो बाहर की क्रेविंग्स हैं वो भी फुलफिल हों। बच्चों को जो कोल्ड ड्रिंक्स या जितनी भी हमारी सोडाज हैं इनको अवॉइड कराएं। माओं को बहुत हद तक लगता है मेरे बच्चे ने चॉकलेट खा ली है, अब इसका वेट जो है वो बढ़ने लग जाएगा। बच्चों को हम शेक्स देते हैं वेट बढ़ाने के लिए। हम बच्चों को शेक्स दे सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक माइन्यूट अमाउंट है, उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे एक दूध का ग्लास, उसके अंदर एक फ्रूट हम दे रहे हैं तो उसके अंदर चीनी या शहद का इस्तेमाल ना करें। बच्चों को खजूर का इस्तेमाल कराएं ताकि नेचुरल उनमें स्वीटनर्स जाएं और वो उस पर हेल्दी रहने को प्रेफर करें और खुश रहना सीखें। बच्चों में वेट जो है उसका बढ़ना
या कम होना सब उनकी डाइट पे, फिजिकल एक्टिविटी पे और जिस स्ट्रेस या ट्रॉमा से वो गुजर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बच्चों की डाइट भी कंट्रोल्ड है, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन जो घर का माहौल है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। हर टाइम लड़ाई झगड़े या हम लोग अपने दुखी दास्तानें उनके सामने खोल के बैठे रहेंगे तो वो कभी भी अच्छी जो हेल्थ है उसकी तरफ नहीं जा सकेंगे। इसलिए बच्चों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उसको स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल भेजते हुए हम उसको साथ नट्स दें, साथ एक हेल्दी लंच बॉक्स दें। लंच बॉक्स में हम ये कर सकते हैं कि 2 डिफरेंट तरह के लंच बॉक्सेस बनाएं और कंपार्टमेंट्स वाले लंच बॉक्सेस लें। एक लंच बॉक्स में उसको ड्राई फ्रूट्स रख के दें, साथ फ्रूट्स रख के दें। दूसरे में उसको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दें, जिसमें सैंडविच हो सकता है, शॉर्मा हो सकता है। प्लीज़ ये जो मार्केट के फ्रोज़न फूड्स हैं ये बच्चों को ना दें, ये बच्चों को बहुत सारी बीमारियों की तरफ प्रोन करते हैं और जो बच्चे हैं वो उसकी तरफ लग जाते हैं, उनका कोई बेनिफिट भी उनको नहीं होता। जो खाना वो कंज्यूम कर रहे हैं उसका भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों की नशोनुमा के लिए उनको एक हेल्दी टारगेटेड फूड प्रोवाइड करें। अगर हम उनको एक शॉर्मा दे रहे हैं तो शॉर्मा में सब्जियों का इस्तेमाल भी करें, चिकन या मटन का इस्तेमाल करें और वो जो रोटी पीटा ब्रेड हम उसको दे रहे हैं कोशिश करें कि हम उसको घर पे जौ, मैदा सारे आटों को मिक्स करके उसकी जो वो ब्रेड थी वो बना लें, ताकि बच्चे उसको एंजॉय भी करें और उसको एक डिफरेंट तरह का जो फूड है वो समझ के कंज्यूम करें। अब बच्चों की अगर हम बात करें, वज़न को मेंटेन किस तरह से किया जा सकता है। जो डेली रूटीन में हम उनको डाइट दे रहे हैं, अगर वो उनका वेट नहीं बढ़ा रही तो बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ कराएं, उनको लेके पार्क्स में जाएं, बाहर निकलें, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करें, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कराएं और वापस आते ही उनको जो है वो खाने में कुछ हेल्दी दें, ताकि वो उनकी बॉडी जो है वो फ़ौरन से एब्जॉर्ब करे और वेट गेन की तरफ वो जाना शुरू हो जाए। अपने बच्चे की हेल्थ को मैटर करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि उसके वज़न को फोकस किया जाए। इसलिए अपने बच्चों को खुश रखें और हेल्दी रखें। थैंक यू सो मच।